मेरे पास राशन कार्ड नहीं है पहली बार तो, और जिसको मिलता है पर मेरी गली में जितने लोग हैं उनको किसी को नहीं मिलता है। अभी जैसे मोदी जी ने भी कहा कि हम 5 किलो चावल देते हैं, तो पूरे महीने खा लेंगे? नहीं खा सकते ना। मैं तो सीधी सी बात है, कोई भी नेता हो, गरीब की जिंदगी एक हफ्ते जी कर देखो, तब हम समझेंगे कि आप सरकार हो। गरीब की जिंदगी मतलब बोलने आसान होता है, पर गरीब की जिंदगी आप जी के देखो एक बार। मतलब निकल गया। हाँ, दुनिया में कोई नहीं। अपन हाथ है तो बात है। सबसे बड़ी रुपया भैया, सबसे बड़ी, और मोती भी कम नहीं है। रुपया 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 ला मोतियों मरता है। मरा अच्छा लगता है समाज। कौन सा समाज? जितना समाज है झुग्गी में ना, तो भूखा मरूंगी तो 2 रोटी दे देगी, वो रोटी देने नहीं आएगा। फोर PM दिल्ली देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। इस समय चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार अपने 10 साल के कामों का हिसाब दे रहे हैं। हालांकि जब उनके काम आप देखेंगे तो उनमें काम नजर नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है लगातार कह रहा है कि इस बार गठबंधन की सरकार होगी। लेकिन इस बीच आम जनता क्या सोच रही है? मैं इस समय एक लाल गुंबद, दिल्ली के एक झुग्गी बस्ती का एरिया, लेकिन इस तरफ आपको दिखाऊंगी तो आलीशान कोठियां बनी हुई है, करोड़ों रुपए की आलीशान कोठियां बनी है। और जिस झुग्गी में मैं अभी आपको लेकर जाऊंगी, आपको जो असली भारत है, जिस भारत की हम बात कर रहे हैं कि विकास के काम हुए हैं, प्रगति के काम हुए हैं, देश बहुत आगे तरक्की कर रहा है, तो मैं आपको असली पिक्चर, जो असली तस्वीर है देश की, वो यहाँ से दिखाऊंगी कि इन आलीशान कोठियों के पीछे जो असली ज़िंदगी हो किस तरीके से गुजर बसर करती है। तो चलिए सीधा जुड़ेंगे लोगों से कि 2024 के चुनाव में वो किस तरीके से इस बार जो है चुनाव को देखते हैं और क्या अहम मुद्दे इन लोगों के होने वाले देखते हैं। जैसे हम इसमें एंट्री करेंगे उस तरफ आप देखिए, पूरा जो एरिया है, जो इलाका है, पूरा पोश एरिया है, जहाँ पर शायद इनमें से बहुत सारे लोग काम करने भी जाते होंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा अजय कुमार। अनिल कुमार। तो ये आप ही की दुकान है? हाँ। फिर चुनाव आने वाले हैं 2024 में, क्या अहम मुद्दा आपके लिए रहने वाला है? क्या बताऊं? कोई तो मुद्दा लगता हो, देखा जाएगा जी। आगे चुनाव तो आने दो, चुनाव में तो जब आएगा तब बताएंगे। अब भाई हमारे बताएंगे, अब वो तो गाँव गए। हाँ, नहीं मालिक तो है नहीं। मालिक नहीं, जनता से मिलने आए हैं। हाँ, तो जनता से मिले। आप जनता बात है है। ना? हाँ, चुनाव आ रहे हैं तो क्या मुद्दे लग रहे हैं कि मैं इस मुद्दे के लिए चुनाव में वोट दूंगी या नहीं दूंगी? अरे वो तो देखा जाएगा। क्या क्या देखा जाएगा? जब वोट पड़ेगा तब देखा जाएगा। हाँ। ये आपकी की दुकान है? हाँ। सब्जी वब्जी सही बिक रही है? क्या बिक रही देख ले, सूखी सूखी पड़ी। जब से लाई है ही सूख गई, पड़े हाँ। कोई लेने नहीं आया। कौन आया? तो क्यों लग रहा है कौन क्यों नहीं लेने आया? अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं नहीं। अब लगी है सब्जी, जो बिक जाता नहीं तो पैसा चाहिए होता है सब्जी खरीदने के लिए। हाँ, तो लगता है पैसा है लोगों पे। बगैर पैसा के कौन खरीदेगा? हाँ। तो लग रहा है जब पैसा नहीं है तो कैसे खरीदेगा सब्जी? सही बात है। महंगाई लगती है आपको? महंगाई तो है ही है, हर महंगाई तो हर एक चीज में है। देखो सब्जी आजकल कितनी महंगाई चल रही है। अभी थोड़ा ये बादल हो जाता है, इससे इसको ठंडा है, नहीं तो इतनी महंगाई हो जाएगी, हरी सब्जी मिलेगी नहीं। हरी सब्जी देखना। हाँ, अरे मिलेगी भाई, मेहनत करेंगे तो मिलेगा। तो फिर क्या लग रहा है अब चुनाव में महंगाई मुद्दा है आपके लिए? क्या मैं बताऊं? हाँ। अभी तो आपने बताया आपकी इतनी हरी सब्जी थी, यही काली पड़ गई। तो काली पड़ी रही। हाँ, तो लोग इसीलिए तो नहीं आ रहे, महंगाई हो रही है। जो लावत थी ये सब्जी वब्जी लाएंगे वही जानेंगे भैया, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, और लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम तो बहन मीना है। बीना बहन। कैसे परेशान सी लग रही है आप? अरे मम्मी को पाम टूट वो बाको, अब अस्पताल से आके मैं बैठी हूँ। तो अस्पताल में इलाज अच्छा मिला? अब आज लेके गई हूँ उसको में, तो ऑपरेशन की बोली है। ऑपरेशन की बोली है? पैसा वैसा मांगे हैं? अभी पैसा देला तो कछु नहीं मांगे, पहले पिशाम खून जांच होएगा उसको। मतलब जांच वाच सब करवा? हाँ। तो सुविधा अच्छी मिली बाद अस्पताल में
अब वो डर जाएगी तभी तो बज रही है, वो भीतर से घर में नहीं टिकती है, रुक नहीं रहे अगर। रुक नहीं रही है, वही तो तो परेशान आप हो। अभी अस्पताल गई होंगी, सुविधा कैसी लगी अस्पताल की? ऐसे ठीक लगी है, फिर उस माँ तो यूं नहीं है आस वो डट जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगा तो वो डटने वाली नहीं है, मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी है। तो आपकी दुकान है छोटी सी? हाँ छोटी सी है, कर रहे चल रहा है? टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास क्यों कर रही है जनता? इस 2024 का समय है जहाँ कह रहे हैं देश इतनी आगे है। काम धंधा है नहीं, कहाँ जाए, इसमें खर्चा पानी लेकर जाता है, काम धंधा नहीं है। घर पे बैठा है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? ये पत्थर को काम करते बहन, काम करते पत्थर को, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। नहीं बस। तब क्या सोच रही हैं? चुनाव आ रहे हैं, कैसी सरकार चाह रही हैं आप? अब देखते हैं बहन, मैं तो जानती नहीं है ऐसी बात। वोट तो करती अब वोट डरेंगे, वोटन की बोल रहे हैं ना, आएगा जाको डाल देंगे किसी को भी। किसी को ही। एक बात बताओ, हम सब्जी खरीदते हैं तो हम देखते हैं कितने का दाम है, अच्छी है, ताजी है, खराब तो नहीं है, हाँ ये तो मेरा पेट तो नहीं खराब करेगी, हाँ देखत है ना है? हाँ सही। तो ऐसे ही वोट में नहीं देखोगी कौन नेता सही है कि नहीं है, किसको वोट दें किसको नहीं? अब पब्लिक डालेगी जैसे हम डाल देंगे। पब्लिक के पीछे हाँ भेड़ चाल। बीना देवी की खुद की राय होगी ना कुछ? पता चलेगा बहन। अच्छा, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी झाड़ू वाले भी आएंगे, फूल वाले भी गले ना, आएंगे। फूल वाले झाड़ू वाले तो सब। किस पे विश्वास हो रहा है आपका? अब देखते हैं बहन कौन तो होता है। बताएंगी नहीं अपना? अब बहन अब मेरे को तो वैसे टेंशन हो रही है, क्या बताऊँ आप। टेंशन हो रही है तो ज्यादा परेशान नहीं करेगी आपको, कुछ और महिलाओं से जुड़ूंगी। आप लोग भी यही रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है? सुधा। सुधा जी। तो क्या करती हैं, जॉब करती है, क्या करती है? जॉब करते हैं। घरों में कैसा चल रहा है काम? काम वैसे ही चल रहा है, पहले की तरह नहीं है। पहले की तरह नहीं। महंगाई इतना कर रखा सरकार ने, क्या करे, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, इतने पैसे में करो, महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है, क्या खाएगा इंसान और क्या बचाएगा? पैसे तो खैर कुछ भी नहीं है, आधे महीने में दूसरे से पैसे लेना पड़ता है। महंगाई एक मुद्दा है। महंगाई बहुत मुद्दा है, नौकरी भी एक मुद्दा है कि जो पहले की तरह काम नहीं है। लॉकडाउन के बाद लगा ही सबका काम छूट चुका है, किसी किसी का जो अच्छे लोग हैं उन्होंने रख रखा है, और जो अच्छे नहीं है वो तो हटा रखा है। ज्यादातर लोग यहाँ घरों में काम करेंगे। हाँ, घरों में काम करते हैं। हाँ, तो अब क्या लग रहा है, चुनाव आए, कितनी पढ़ी लिखी है? मैं 6 पढ़ी लिखी। अभी चुनाव आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आप जैसे जो लोग हैं जिनको लॉकडाउन में शायद आप लोगों का झट से एकदम काम जो है चला गया था, काफ़ी मुशक्क़त परेशानी आप लोगों को हुई थी, तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं 10-5 साल बाद चुनाव आए, किस तरीके की सरकार सोच? देखो जैसे पहले सरकार चल रही थी, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे राजीव गांधी का सरकार बहुत अच्छा लगा था। राजीव गांधी? हाँ, क्योंकि हमारी फर्स्ट टाइम में हमारी रोड जो पक्का किया था राजीव गांधी ने ही करवाया था। और उस टाइम में पब्लिक को, जैसे अभी वोट डलता है तो मैं देखी तो नहीं हूँ, पर सुनने में लोग दारू मारते हैं वोट के लिए और कुछ पैसे मारे जाते हैं कि हमें वोट दे, पर जनता जिस पे भरोसा करता है वोट वहीं जाता है। ठीक है, पर वो सरकार को जो भी करता है ये सब करने के बजाय लोगों को मदद करो, राशन दो, कपड़े दो, जरूरत की सामान दो। जैसे राजीव गांधी के टाइम में ऐसा होता था कि जो लोग नहीं होते थे घी चावल कम्बल दे के जाते थे राशन। हाँ, वो जरूरत का सामान था, लोग नहीं मिलते थे तो घर में गिरा के जाते थे, जो मैंने देखा है। हाँ। तो मोदी जी के बारे में तो कह रहे हो 5 किलो राशन जनता को दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को। अब ये तो मुझे नहीं पता कि ये, मुझे जहाँ तक मेरे आपको नहीं मिलता है? मेरे पास राशन कार्ड नहीं है पहली बार तो, और जिसको मिलता है, पर मेरी गली में जितने लोग हैं उनको किसी को नहीं मिलता है। लॉकडाउन में कहीं बड़ी मुश्किल से मिला भी था, तो 5 किलो तो नहीं 2.5 किलो। किसने सपोर्ट किया था उस टाइम में मुझे नहीं पता किसने सपोर्ट किया था, पर कह रहा था लोगों को मिल रहा था, तो वो 2.5 किलो चावल 3 किलो चावल में जिसका फैमिली 5-6 है वो कैसे खा लेगा? अभी जैसे मोदी जी ने भी कहा कि हम 5 किलो चावल देते हैं, तो पूरे महीने खा लेंगे? नहीं खा सकते ना। अगर जिसकी फैमिली 4 से 5 है, 5 किलो चावल कितने खा लेंगे? एक महीना चल जाएगा? 5 किलो आटा एक महीना चल सकता है? आप ही बताइए।
नहीं चल सकता ना। सरकार तो इन्हीं दावों पे वोट मांग रही है कि मैंने राशन खिलाया है 5 किलो। सरकार का इसमें कुछ नहीं जाता है। सरकार गरीबी देख रखा है, नहीं देख रखा है। एक बार गरीबी की जिंदगी जी के तो दिखाए। बड़े बड़े भाषण करना बड़ा आसान होता है। मोदी जी तो कहते हैं मैं गरीब का बच्चा हूँ, महिलाओं को कितनी परेशानी होती है। गरीब के बच्चे तो गरीबों को समझना चाहिए ना उनको, आखिर वो गरीब है। मैं देखा है उन्होंने अपने प्रचार में कहा कि वो एक चाय की दुकान में अपना वो करते थे, और वो आज के डेट में पूरा देश चला रहे हैं मोदी जी। तो अच्छी बात है, उन्होंने गरीबी देखी थी। गरीबों को कहाँ समझ रहे हैं, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। मेरी कैंप के अंदर जहाँ मेरे को जितनी जान पहचान है, मैं तो किसी को नहीं देख रही हूँ कि वो अच्छे जॉब में है या अच्छे घर खा रहे हैं या अच्छे उनके पास घर है। कि झुग्गी झोपड़ी बेचारे गरीब लोग रह रहे हैं, उसको भी तुड़वा देते हैं। कहते हैं हम देंगे फ्लैट, फ्लैट का आता पता नहीं है। जिनको पैसे देते हैं उनको फ्लैट मिल जाता है। हम गरीब जैसे लोग हैं, हम कहाँ से लाएंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख कहाँ से लाएंगे। गरीब लोग ऐसे बना के रह रहे हैं, खा रहे हैं, उनमें भी सरकार को परेशानी है। जब हमने बात की शुरुआत की थी, आपके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी, और जैसे जैसे आपने अपनी समस्या, आपके जैसे कई लोगों की समस्या है, वो मुस्कुराहट गायब। क्योंकि देखिए मैं सच बोलती हूँ, मुझे किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं है। मैंने जो छोटी सी में मैंने जो देखा अपने आंखों से, मैं उस पर तरह से विश्वास करती हूँ। चाहती है कांग्रेस एक बार वापस? कांग्रेस आए, गरीबों की मदद करे। गरीब की मदद करे, कौन नहीं साथ देगा। साथ दो। अभी जैसे इन्होंने जैसे कि इलेक्शन के टाइम आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, और जब उसके वोट बढ़ जाता है, जीत जाता है, कोई नहीं आता देखने यहाँ पर। स्कूल में क्या हो रहा है, पानी में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कोई नहीं आता देखने। अभी जैसे इलेक्शन का टाइम होगा, हर प्रकार का जो जनता नेता है वो आ जाएंगे यहाँ पर। सब पार्टी आएंगे, आम पार्टी आया, कांग्रेस आया, बीजेपी आया, सब आते हैं। और जिस दिन वोट डल गया, जीत गया, झांकने तक नहीं आते हैं यहाँ पे, नहीं आते हैं। नहीं तो सीधी सी बात है, कोई भी नेता हो, गरीब की जिंदगी 1 हफ्ते जी कर देखो, तो हम समझेंगे कि आप सरकार हो। गरीब की जिंदगी मतलब बोलने आसान होता है, पर गरीब की जिंदगी आप जी के देखो एक बार। मैं तो इतनी मानती हूँ। जी तो जिनको सिलेंडर देते हैं उनके घर चाय पीने जाते हैं। एक बात तो मैं यहाँ पर पंचशील में, मुझे 25 से मतलब मेरी एज हो गया 35 से 37 साल हो गया है। मैंने आज तक नहीं देखा मोदी जी को यहाँ पर आते चाय पीते हुए, यहाँ नमस्ते करते हुए। मैंने टीवी में देखा, न्यूज में देखा है, करते हैं, अच्छी बात है, पर हमने कभी नहीं देखा यहाँ पर आते हैं उनको। अब अगर उनकी सरकार बनती है तीसरी बार भी, अगर बनती है, तो आप लोग पहले तो चाहती हैं क्या उनकी सरकार बने? अगर बन जाती है तो आप उनसे क्या कहना चाहते? मैं तो कहूँगी कि जो भी सरकार बने, अच्छी बातें बनते आए, जो भाई पब्लिक गरीबों की, भाई बड़े बड़े लोग आसान बात है, बड़े लोगों के पास पैसे हैं, मोदी जी सरकार है, उनके पास कोई फर्क नहीं पड़ता, और गरीबों को वो सुने। अभी जैसे मैंने अभी न्यूज में बीच में देखा था, लाल कुआं या पता नहीं कहाँ पर है, कितनी झुग्गी बगैर नोटिस की तोड़ दिया गया है। उनके बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे, कितनी नुकसान हुआ है। आप इस चीज को सोचो, आगे गरीब जहाँ रह रहा है वहीं पक्का कर दो। मोदी जी ने तो कहा था ना, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो कहाँ है मकान? मैं मोदी जी से, आप ये न्यूज जाके मोदी जी को पहुंचाइएगा, तो उन्होंने जिस तरीके से बोला है यहाँ पर, तो कहाँ है जहाँ झुग्गी वहीं मकान? कहाँ पर? एक भी दिखा दो मुझे, कहीं नहीं है। और जहाँ है वहाँ तोड़ देते हैं, जहाँ हाँ तोड़ देते हैं। यानी कंगाली में आटा गीला, वही बात। हाँ वही तो कह रही हूँ, बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़ी बात करना आसान होता है, पर वो किसी पब्लिक को आज तक उन्होंने नहीं किया है। मैं आपसे बताऊँ, बड़ी बड़ी बातें आपने कही है। देखिए जो ये है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन काफी अच्छी बातें उन्होंने रखी है। माई काफी नाराज, गुस्से में लग रही है। अरे भैया, मेरे वोट वाला से नफरत है। किसे? कहता है मतलब निकल गया, दुनिया में कोई नहीं, अपन हाथ है तो बात है, हाथ नहीं है तो बात नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं मेरा गरीबी के मोदी अपना मतलब के है, पैसा बना रहे हैं मोदी जी, अपना मतलब के है मोदी। हाँ, तो कह रहे हैं अपना घर बार छोड़ दिया 140 करोड़ के परिवार की, अब अपने लिए कि अपने ऐश करूंगी। अच्छा, हाँ, तो कहते हैं झोला उठा के चला जाऊंगा, कुछ नहीं। भैया सबसे बड़ी रुपया, भैया सबसे बड़ी, और मोती भी कम नहीं है। रुपया 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 ला मोतियों मरता है। अरे मोदी जी पे कहाँ इतना नाराज हो रही हो आप? अरे भैया जाओ जाओ, हम प्रणाम करता हूँ। अभी मोदी जी आएंगे वोट मांगने, प्रणाम करोगी? मैं तो
ताकूंगी नहीं। अच्छा, देखेंगी भी नहीं? देखूंगी नहीं। जब कोठिया कोठिया कमाती हूँ तखनी मोती आता है। हाँ। आता है। राशन तो देते हैं आप? ये मेरे राशन नहीं मिलता। मेरे नहीं सिलेंडर दिया आपको? सिलेंडर दिया था क्या? मैं मांगने गया था, वो बांटा मैं लिया। हाँ एहसान फराम। हाँ, नमक हराम हूँ। तो क्या कहेंगी, मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाए? बना। हाँ। अच्छा है, बनाएगी तो अच्छा है। हाँ, मेरे सामने में आएगा ना तब बात कर, सामने सामने बात करूंगी। क्या कहोगी आएंगे तो? आएगा तो क्या कहूंगी? हाँ। आएगा तो कहूंगी मेरा वोट आपके नाम। हाँ। और मेरे खुराकी आपके नाम। आप मेरे खिलाओ, मैं आपके वोट दूंगी। अच्छा। मैं बेटा के सहारा नहीं लूंगी। तब मोदी। तब आप मोदी जी को मोदी मानेंगी? हाँ, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश का नाम कर रहे हैं, सुरक्षा देश की दे रहे हैं। देखने जाता हूँ बेटा ते कौन करता है कौन नहीं करता है, मैं देखने जाती बोलते हैं मंचों से वो। ना 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 ना, कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं अपनी माँ बहनों के लिए जान की बाजी लड़ा दूंगा। नहीं बेटा, नहीं करेगा। हाँ। वोट जहाँ पड़ेगा ना हाँ। मतलब निकाल लेगा सब। जैसे झाड़ू वाला निकाला है ना, हाँ। शीशे के महल बना लिया, पब्लिक के नलका बनाकर दिखा दिया। अच्छा। वैसी मोती भी है। हाँ। फिर कौन अच्छा लगता है आपको? मेरा अच्छा लगता है समाज। हाँ, कौन सा समाज? जितना समाज है जुग्गी में ना, हाँ। तो भूखा मरूंगी तो 2 रोटी दे देगी, वो रोटी देने नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो असली जो मुद्दे होते हैं और असली परेशानी जो होती है वो इसी तरीके के जब एरिया में आप पहुंचते हैं, बाहर से जब आप दिखाते हैं तो घास काफ़ी हरी लगती है, लेकिन जब आप अंदर भीतर आएंगे तो आपको रियलिटी पता चलती है। और ऐसी असलियत आप तक पहुंचाने का काम लगातार 4 PM दिल्ली कर रहा है। आप इस रिपोर्ट को लेकर के और इन महिलाओं की सोच को लेकर के क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।